सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है और पुनः आप लोगों को अवगत कराता हूं उस समाचार से, जिस समाचार का आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, जिस न्यूज़ का आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में बीएड ब्रिज कोर्स से संबंधित याचिका भी पड़ी हुई थी। इस याचिका के विषय में बहुत सारे लोगों का मैसेज जो है कि मेरे यूट्यूब चैनल में आ रहा था कि सर ब्रिज कोर्स में क्या हो रहा था। बहुत सारे साथी जो हैं कि उतावले हैं, जो हमारे ग्रुप में याचिकाकर्ता नहीं भी हैं, कि उन्होंने कहा बोरा जी हमें आप पर भरोसा है। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग जो हैं कि अपोजिट भी हैं। उन्होंने कहा 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से बीएड जो है बाहर हो जाएगा, तो आप लोग क्या रहेगा, आप लोग कहाँ के रहोगे। तो बहुत सारी तरीके के नकारात्मक विचार भी हमारे पास आ रहे थे। पहले मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं जो बीएड के लिए नकारात्मक सोच को लेकर के बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएगा, पहली बात बता देता हूं कि ये एनसीटी का अपना प्रोडक्ट है। क्योंकि समय समय पर संशोधन हुआ तो अलग अलग नामों से जाना जाता है, और समय समय पर जो भी विभाग की तरफ से या एनसीटी की तरफ से गाइडलाइन आई, संशोधन आए, उसका अनुपालन जो है कि उनके निर्देशों का पालन जो है कि शासन प्रशासन विभाग ने समय समय पर किया है। तो इसलिए जो है कि आगे भी वो भविष्य में करते रहेंगे, जिस कारण से बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर नहीं हो सकता है। ये चीज़ मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि अलग अलग नाम तो संशोधित तो हो सकते हैं, क्योंकि जो पूर्व की चीज़ें हैं वो उस क्राइटेरिया में रहेगा ही, उस दायरे में रहेगा, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमेशा के लिए रहेगा। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी चीज़ जो है कि चाहे कोई भी कंपनी हो, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मान लिया जाए कोई रियलमी कंपनी का मोबाइल है, अगर उसने जो है कि अभी, या ओप्पो का है, ये 55 निकाला हुआ है, या ये 57 निकाला है, 96 निकाला है, उससे पहले जो है कि कोई A57 था, तो 2 साल बाद वो बंद हो गया, तो इसका मतलब ओप्पो कंपनी जो है कि उस मोबाइल को अपना नहीं मानेगी। ये गलत बात है, क्योंकि वो कंपनी का प्रोडक्ट है। इसी तरीके से बीएड भी जो है कि एनसीटी का अपना प्रोडक्ट था, तो वो बाहर नहीं हो सकता है। ये चीज़ आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि समय समय पर दिशा निर्देशों का जो संशोधन हुआ है उसका अनुपालन शासन विभाग सभी करते हैं, और जो शासन के आदेश का हर कोई भी पालन करता है, वो करना भी पड़ेगा आगे भविष्य में। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैं कोई एलएलबी डिग्री होल्डर नहीं हूँ, कोई किसी चीज़ का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं बीएड वालों का प्रवक्ता हूँ, ना मैं बीएड ब्रिज कोर्स का प्रवक्ता हूँ। जो मेरा नॉलेज है वो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, उस नॉलेज के बेस पर ही मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। अगर जो लोग बीएड के एंटी हैं, वो लोग इस चीज़ को, मेरी बात को ध्यान में रख लें, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत जो है कि सेवा नियमावली बनती है, सेवा नियम बनते हैं, सरकारी नौकरी के क्राइटेरिया जो भी नियमावली होती है उसके अधीन होती है। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं आज के कार्रवाई का। जैसा कि ब्रिज कोर्स की कार्रवाई है, तो ब्रिज कोर्स की कार्रवाई आगे बढ़ गई है। और रही बात जो है कि जैसा कि हमने डाइट डीएलएड के समकक्ष अपनी वरीयता की बात कही थी, तो जज साहब ने हमारे केस को बहुत अच्छी तरीके से सुना और वरीयता के मामले को भी समझा। तो जो चीज़ मैं पहले से कह रहा था कि यानी कि हम लोगों का बीएड ब्रिज कोर्स वो कैंडिडेट हैं जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। ये चीज़ मैं कहता हूँ कि बीएड ब्रिज कोर्स वाले वो कैंडिडेट हैं जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। और वो एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए, बीएड के साथ 6 मंथ का विशेष कार्यक्रम यानी कि ब्रिज कोर्स, 6 महीने बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स। क्योंकि जो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार, जब जो है कि 31 मार्च 2016 के बाद बीएड वालों को भी बिना कट ऑफ डेट के जो है कि एक क्वालिफिकेशन माना है प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए। एक क्वालिफिकेशन, उन्होंने कहा बीएड भी एक क्वालिफिकेशन है जो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बन सकते हैं। तो अब रही बात बीएड वाले, ये तो गनीमत समझो कि बीएड वाले अपना क्राइटेरिया को गिरा रहे हैं कि वो लोग जो हैं कि अपने को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जो है कि केस कर रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, बीएड जैसी डिग्री। तो
तो उन्होंने बिना कट ऑफ के रखा। तो उसके बाद जो है तो एनसीटी की तरफ से उन्होंने कहा कि ये लोग टीचर नियुक्त होंगे तो इनके पास जो है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई प्रशिक्षण नहीं है। तो उन्होंने जो है कि वो जो 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा में। तो अब हमारा कहने का मतलब है बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष है। तो हमारा एनसीटी को यही कहना है कि जो बीएड है उसके साथ 6 महीने का जो 6 मंथ पीटीपीटी है डिप्लोमा इन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचर्स है। तो यानी कि प्रारंभिक शिक्षकों के लिए जो प्रोफेशनल प्रोग्राम है यानी कि एलिमेंट्री प्रोग्राम है तो वो जो है कि द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के समकक्ष माना गया है और वो समकक्ष है। तो इसलिए जो है कि कोर्ट की तरफ से हमारी वरीयता का विषय भी समझा गया है। उनकी तरफ से पूछा गया है क्या आपने सरकार को काउंटर का जवाब दे दिया है, तो तब हमने कहा कि हमने काउंटर का जवाब दे दिया है। जो भी हमारी तरफ से सरकार से शिकायतें थी वो शिकायत भी हमने जो है कि सरकार को भेज दिया। तब उन्होंने कहा कि आप एक लेटर एनसीटी को भी ये दे दो। अब एनसीटी को भी हम ये जवाब देने वाले हैं कि जो हमारा बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स है तो वो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री के समकक्ष यानी कि द्विवर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष है। इसलिए जो बीएड ब्रिज कोर्स वाले लोग हैं वो प्रारंभिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। हम लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं, लिहाजा जो है कि एनसीटी जो है कि हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को निर्देशित करे, उसको जो है कि विभाग को या राज्य को निर्देशित करे कि ये लोग इसके समकक्ष हैं और इन लोगों को यहाँ पर लिया जाना चाहिए। कि उस जो हमारी जो एलिजिबिलिटी है यानी कि इससे पहले 2016 वालों को भी उसके समकक्ष माना गया है। ये राज्य सरकार का जो है कि सूचना है, यानी कि विभाग ने जो अनुपालन करा है, शासन का जो शासनादेश है उसके आदेशों का पालन जो है कि सभी डिपार्टमेंटों ने कहा 2016 के बीएड वालों को। ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि उसका अनुपालन राज्य सरकार ने पहले कर दिया है। तो इसलिए हमने एनसीटी से यही चीज़ लिखना है कि जो 6 महीने का बीएड के साथ 6 महीने का है तो वो जो है प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष है। लिहाजा जो है कि जो हम लोग प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं और हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको आगे राज्य को निर्देशित करें कि उसके जो सेवा शर्तें हैं वो निर्देशित करें, कि उन नियमों को निर्देशित करें जिसके अनुसार हमें जो है कि अध्यापक नियुक्ति के रूप में आसानी हो सके, राज्य के अंतर्गत अध्यापक बनने में हमें आसानी हो सके, यही चीज़ कह रहा हूँ। तो साथियों, इसके अलावा मैं आज बात कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह, माननीय संदीप सिंह जी के घर का घेराव करा गया है। वर्ष 2016 में बेसिक शिक्षा भर्ती पूरी नहीं हुई। वर्ष 2016 की जो बेसिक शिक्षा पूरा करने के लिए 12,460 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। उन्होंने मंत्री के आवास का घेराव करा और घर के बाहर बैठ करके सुंदरकांड करा, सुंदरकांड का पाठ किया। तो सुंदरकांड का पाठ करने में बहुत सारी जो है कि महिला अभ्यर्थियाँ, पुरुष अभ्यर्थियाँ बराबर भागीदार रहे और वर्ष 2016 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, अभी तक वह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। पुलिस ने धरना स्थल से जो है कि उन अभ्यर्थियों को उठाकर अन्य जगह शिफ्ट कर दिया है। आपको बता देता हूं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं माननीय संदीप सिंह जी, तो उनके घर का घेराव करा उन अभ्यर्थियों ने करा जो वर्ष 2016 में बेसिक शिक्षा की भर्ती आई थी, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने घर के बाहर बैठ करके सुंदरकांड का पाठ किया और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा। तो कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से ये भी कहा गया कि सरकार की तरफ से हमें डराया जाता है कि हम तुम्हें बंद कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना केस लगा देंगे, वो लगा देंगे। तो उन लोगों ने जो है कि सरकार की सुदबुद्धि के लिए जो है कि सद्बुद्धि दे तो सुंदरकांड का पाठ किया माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के घर के बाहर। वर्ष 2016 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। 12,460 पद अभ्यर्थियों की भर्ती थी, अभी तक यह भर्ती कंप्लीट नहीं है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। उनका न्यूज़
उनके बारे में बताने में भी मुझे अपार खुशी हो रही है कि ताकि उनके मैटर को लेकर के भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।